दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यूज चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। आज तारीख है 1 जनवरी 2024 और दिन है सोमवार। आज अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक नए साल 2024 का पहला दिन है 1 जनवरी। और इस दिन ज़्यादातर लोग अपने प्रियजनों को नए साल की मुबारकबाद भी देते हैं और लेते भी हैं। हालांकि नए साल के शुरुआत होने को लेकर कई मान्यताएं हैं और उनमें से जो अलग मान्यता है कि ये जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो एक साल का सिलसिला चलता है वो अंग्रेजी कैलेंडर के नियमानुसार है। लेकिन अगर बात करें हम हिंदू नव वर्ष के मुताबिक, विक्रम संवत के मुताबिक, तो वो जो साल है वो चैत्र शुक्ल पक्ष के पहली तारीख को शुरू होता है, जिसे विक्रम संवत कहते हैं। और हिंदू नववर्ष जो है इस साल जो शुरू होगा वो 9 अप्रैल 2024 से होगा। तो उस दिन हिंदू नववर्ष के अनुसार फिर से नए साल की मुबारकबाद देने की परंपरा चलेगी। और आपको बता दें कि ये जो हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत हुई थी वो भगवान शिव के कहने के मुताबिक हुई थी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को ही भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की संरचना भगवान शिव के कहने से की थी। और आज जो हम देख रहे हैं कि जिस सृष्टि में हम जी रहे हैं, हम खुली सांस ले रहे हैं, उस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी। खैर, जो भी है, वक्त बीतता जाता है और फिर साल दर साल नया साल आता रहता है। आपको बता दें कि ये जो 2024 का जो साल है वह लीप ईयर है, यानी कि एक साल में कुल 365 दिन होते हैं अक्सर, लेकिन लीप ईयर में कुल 366 दिन होते हैं। ये 4 साल के बाद लीप ईयर होता है और वो जो एक दिन की जो बढ़ोतरी है वो फरवरी के महीने में होती है। अक्सर हम सुनते हैं कि फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, लेकिन इस बार जो फरवरी का महीना आएगा उसके 29 दिन होंगे और वो जो 29वां जो दिन होगा वो 366वां दिन में माना जाएगा। और वो दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा। इस दिन आप किसी भी की भी मदद कर सकते हैं, जो ज़रूरतमंद है, जो भी आप अपनी योग्यता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर किसी को कोई सहयोग दे करके अगर आप उसे खुशी प्रदान करते हैं तो वह अमूल्य है। खुशी लेना और खुशी देना, यह एहसास जो है वह किसी से भी लिया जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है। और अगर कहीं से खुशी मिलती है और अगर कहीं खुशी देने से अगर खुशी मिलती है, लेने से खुशी मिलती है, तो ज़रूर लेनी चाहिए और देनी चाहिए। खैर, अब जिक्र करते हैं कि 2024 जो ये साल शुरू हुआ है अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक, इस साल की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हो सकती हैं। वैसे तो जो 2024 जो ये
अंक हैं 2024, तो इसका अपना एक महत्व है। 24 की एक अलग महिमा है, क्योंकि 24 का जो अंक है वो शुभ, समृद्धि और खुशी और स्थिरता का प्रतीक है। और 24 कैरेट का जो सोना, जिसे कहते हैं कि वो बड़ा शुद्ध माना जाता है, इसीलिए इस 24 का बहुत महत्व है। 24 घंटे ही पृथ्वी अपनी धुरी के चक्कर पूरा करती है, और 24 गुणों में के गति का प्रतीक है जो 24 तिलियां होती हैं। जो 24 फ्रेम जो हैं, फिल्में जो 24 फ्रेम सेकंड की दर से रिकॉर्ड होती हैं, और जो 24 अवतार जो हैं वो विष्णु के 24 अवतार हैं, और जैन धर्म में इतने ही तीर्थकर हैं। गायत्री मंत्र जो है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसमें भी 24 अक्षर ही हैं। तो कुल मिलाकर 24 का बहुत महत्व है। और अब बता दें कि इस 2024 में क्या क्या होने जा रहा है। ये जो 2024 का जो साल है, अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनावी साल कहलाएगा। क्यों कि इसी साल में लोकसभा के चुनाव होने हैं, वहीं हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं। इतना ही नहीं, जो अमेरिका है उसमें भी चुनाव होने हैं, और जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ था वहाँ भी चुनाव होंगे। इसके अलावा और भी बहुत से देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, रूस है, यूक्रेन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, यूके, मैक्सिको, अमेरिका, इन सब में चुनाव होने हैं। और अगर बात करें हम अपने राज्यों की, देश के राज्यों की, तो हरियाणा के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र, झारखंड, इनमें भी चुनाव होने हैं विधानसभा के। तो कुल मिलाकर के ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी वर्ष होगा। और इसके बाद इस साल में जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो राज्यों की आर्थिक ताकत से कई गुना बड़ा होंगे, उनमें से सबसे लंबा एक्सप्रेस वे जो दिल्ली से मुंबई तक बनाया जाएगा, और सबसे ऊंचा ब्रिज जो कि बनाया जाएगा, जिसे चिनाब रेलवे ब्रिज कहलाते हैं, और एक कॉरिडोर जो सबसे बड़ा मालवाहक मार्ग होगा वह भी बनेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है ग्रेटर नोएडा के पास, वो बनेगा इंटरनेशनल लेवल का। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे इस 2024 में। और भारत का जो ये साल है, $4 ट्रिलियन का लक्ष्य छूने की ओर है, जो इकोनॉमी को बहुत बड़ा मजबूत करेगा। और इसी साल में AI के दशक की शुरुआत होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो ये जो है बहुत बड़ी बात होगी। और अगर हम बात करें अपने सिरसा ज़िला की, तो इसमें जहाँ पेयजल की जो किल्लत महसूस होती है गर्मी के दिनों में, शहर में जो बाहरी इलाके हैं उनमें, वहाँ पर ट्यूबवेल से पानी सप्लाई होता है, और ट्यूबवेल अक्सर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो भूमिगत जो जल है उसका स्तर धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है। तो अब पेयजल के लिए जो है तीसरा जल घर भी पंजवाना के पास तैयार हो रहा है, और वो इसी साल में हो जाएगा। उसके बाद पानी की किल्लत ज़्यादा नहीं रहेगी हमारे इस सिरसा शहर में।
इसी साल के अंदर 800 करोड़ रुपयों की लागत से जो सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज जो बनना है, वह भी उसकी बनने की शुरुआत हो जाएगी इसी साल में। और इसके अलावा एक नया रेस्ट हाउस मिलेगा, बनकर लगभग तैयार हो चुका है, बस उसका उद्घाटन कुछ महीनों के बाद हो जाएगा। उसे निर्माण को अंतिम चरण दिया जा रहा है। इसी तरह से सीडीयूल में नया टीचिंग ब्लॉक बनकर के तैयार हो गया है और वो उद्घाटन के इंतजार में है। इस तरह से कई ऐसी योजनाएं हैं जो सिरसा में बन रही हैं, तैयार हो रही हैं। उससे नया कुछ स्वरूप सिरसा में देखने को मिलेगा और कुछ नई सड़कें भी बनेंगी, कुछ नए ओवरब्रिज भी बनेंगे। तो ऐसे एक विकास की बुलंदियों को छुएगा सिरसा जिला। अब इस नए साल में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमेशा सकारात्मकता के साथ सोचें और जीवन में हमेशा खुशियाँ बांटने का काम करें। खुशी अगर जहाँ से भी मिले उसे लेने की कोशिश करें। खुशी जिसे देने की खुशी मिले तो उसे भी खुशी दें। तो ये खुशियों का जो लेन देन है वो सिलसिलेवार चलता रहना चाहिए और एक नई उमंग, नई उम्मीद के साथ इस नए साल में प्रवेश करते हुए और नई उम्मीदों के साथ नए काम करें और अपने आप को कम न समझें किसी से, और कोशिश करें कि ये जो दौड़ है ज़िंदगी की वो एक सकारात्मक रूप में सफलता का परिचय देते हुए चलते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब तरक्की करें, एक दूसरे से आगे चलने की होड़ करें, लेकिन जो पीछे रह जाएं उनको भी साथ लेने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलेंडर जो अंग्रेज़ी का कैलेंडर है उसके मुताबिक नए साल 2024 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को उन्नति मिले, तरक्की मिले, सुख समृद्धि मिले और आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मिलते रहिए, जुलते रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। बस आप खुश रहिए, खुश रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।